शीतले त्वं जगन्माता, शीतले त्वं जगत्पिता, शीतले त्वं जगद्धात्री, शीतलाय नमो नमः। जय शीतला मैया। फ्रेंड्स, आप सभी को शीतला सप्तमी अष्टमी यानी कि बासौड़ा पूजन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता शीतला की कृपा सभी पर बनी रहे। तो आज की वीडियो में मैं आपको शीतला पूजन यानी कि बासौड़ा पूजन की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। साथ ही बताऊंगी इसमें हमें क्या क्या सामग्री लगती है और किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, आटे से आप लोई बना लें, यानी कि ये जो आटा है ये हमें बिना नमक वाला गूंदना होता है। जिस दिन हम पूजन कर रहे हैं ना, उसी दिन हमें ये आटा गूंदना होता है। तो इससे आप पेड़ियाँ बना लें, 5 या 7, या निम्बोली भी बना सकते हैं। अब देखिए, ये जो पूजा है आपने जहाँ पर भी देखिए आपके होलिका दहन हुई है उस वहाँ पर भी कर सकते हैं, चौराहे पर भी कर सकते हैं, या घर के आसपास कोई भी शीतला माता का मंदिर हो, जहाँ भी माता पूजती हो वहाँ जा करके भी आप इस पूजा को कर सकते हैं। कहीं भी नहीं जा सकते हैं तो देखिए घर पर किसी भी खुली जगह पे आप इस पूजा को कर सकते हैं। तो मैंने माता रानी का स्वरूप बनाने के लिए यहाँ पर 5 पत्थर रखे हैं, अच्छे से धुल लिया है पत्थरों को। साथ में 1 लोटा हम जल लेंगे। ये जो लोटा है ना, अगर मिट्टी का होता है तो बहुत अच्छा होता है। इसमें मक्खन या मलाई डाल लें या कच्चा दूध, चने की भीगी दाल लेंगे, बाजरा लेंगे, मूंग मोठ भी आप ले सकते हैं, 1 ठंडा दिया लेंगे, धूप ले लेंगे, और वस्त्र रूप अर्पित करने के अलावा मीठे गुड़ के चावल, और ये देखिए निम्बोली से हमने यहाँ पर पेड़ी बनाई है। साथ में हम ले लेंगे हल्दी और दही और पुए। इसके अलावा आप कुछ भी पूड़ी पकवान बना सकते हैं। ये जो भोग है, जिस दिन हम पूजा करते हैं उससे 1 दिन पहले बनाते हैं, यानी कि बासी भोग ही माता को चढ़ाया जाता है। इसी के साथ में हमें 1 बड़कुल्ले की माला चाहिए होती है, जो कि हम होली पे पहले ही माता शीतला के नाम की रख देते हैं। तो आइए पूजन हम शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले ये जो जल लिया है हमने मक्खन डाल करके, इससे हम माता शीतला को स्नान कराएंगे। देखिए, मैंने पत्थर से माता शीतला का स्वरूप बनाया है। आप चाहें तो ईंटों को भी ले सकते हैं। 2 ईंट रख लीजिएगा, उन पर भी आप माता शीतला का स्वरूप मान करके उनका आवाहन करते हुए, ध्यान करते हुए आप पूजन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे माता शीतला को जल अर्पित कर दिया है। उसके बाद में हम हल्दी से देखिए एक स्वास्तिक बना देंगे इस प्रकार से। तो देखिए, ये जो पूजा है कहीं कहीं पर तो वार के अनुसार होती है, यानी कि होली के ठीक बाद पड़ने वाले सोमवार, या कहीं पर मंगलवार या गुरुवार, कहीं कहीं पर शुक्रवार को भी की जाती है। और ये कहीं पर ये जो पूजा है ये सप्तमी और अष्टमी को की जाती है, यानी कि चैत्र कृष्ण पक्ष के सप्तमी या अष्टमी को बासौड़ा पूजन किया जाता है, यानी कि शीतला सप्तमी और अष्टमी मनाई जाती है। अपने अपने घर परिवार की परंपरा के अनुसार ये पूजन किया जाता है। तो जैसे भी आपके यहाँ पर होता हो, आप वैसे अपने बड़ों से पूछ करके इस पूजा को कर सकते हैं जब भी माता पूजती हो। तो ऐसे हमने तिलक कर दिया है, 5 जो हमने पत्थर रखे हैं, माता का स्वरूप जो रखा है, और वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर दिया है। और माता को देखिए यहाँ पर हमने बड़कुल्ले की माला भी समर्पित कर दी है, और ठंडा हमने यहाँ पे देखिए धूप दीप माँ को समर्पित किया है। आटे का घी वाला हमने दिया बनाया है, इसको हमें नहीं जलाना है। और यहाँ पर अक्षत का आसन देते हुए, यानी कि बाजरे का आसन देते हुए हमने धूप दीप को रख दिया है। और इसके बाद में हम चने की दाल चढ़ा देंगे। जितनी भी चीज़ें हम लेकर के आएँ सभी को हम बारी बारी करके चढ़ा देंगे, जो भी आपने भोग बनाया है। और सुबह सुबह ये तड़के तड़क सूर्य उगने से पहले ये पूजा की जाती है। महिलाएं ये पूजा अपने घर परिवार को रोगों से बचाने के लिए, यानी कि कोई भी संक्रामक रोग है जैसे कि चेचक, फोड़े, फुंसी, पीत, ज्वर, इनसे बचाने के लिए अपने बच्चों को, परिवार को माता शीतला का पूजन करती हैं, ताकि हमारे जीवन में भी शीतलता रहे और हमें किसी प्रकार का ताप ना हो। तो सभी को देखिए हमने इस तरीके से मीठे गुड़ के चावल चढ़ा दिए हैं, पुए का भोग लगा देंगे। देखिए यहाँ पर जो भोग है वो बासी भोग ही माता को लगता है। शुद्ध सात्विक कोई भी भोग आप लगा सकते हैं। यहाँ पर दही बड़े का भोग या जितने भी पकवान आपने बनाए हो ना, वो सब बासी होने चाहिए, यानी कि पहले दिन, जिस दिन आप पूजन करेंगे पहले दिन शाम को ही ये भोग आप तैयार करके रख लीजिएगा। और देखिए हमने दही चढ़ा दी है। अगर आपके यहाँ पर राबड़ी बनती है तो राबड़ी का भोग भी लगा सकते हैं, गन्ने के रस की खीर भी चढ़ा सकते हैं। ऐसे हमने देखिए कुछ दक्षिणा भी समर्पित कर दी है। उसके बाद में हम ऐसे हाथ में जल ले करके ऐसे मिनस देंगे माता से, ऐसे हम प्रार्थना कर लेंगे अपने घर परिवार की सुरक्षा के लिए, कि हमारे घर में किसी तरह की कोई बीमारी ना आए, हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को सदैव स्वस्थ रखिएगा माँ। इस तरीके से हम ये पूजन कर लेंगे। तो ये तो हमने अपने ससुराल पक्ष की माता पूजी है, और इसी के साथ में हम अपने मायके पक्ष की माता भी पूजेंगे। तो मायके की तरफ मुख करके आप बैठ जाइएगा, और साइड में ही इस तरीके से देखिए मैं हल्दी से चौक बना रही हूँ, ऐसे आप हल्का सा लीप लीजिएगा। और यहाँ पर हम माता का ध्यान करते हुए पूजन करेंगे। तो हल्दी समर्पित कर दी है, और निम्बोली यानी कि जो पेड़ी जैसी बनाई है ना, वो भी समर्पित कर दी है। और यहाँ पे चने की दाल, बाजरा, ये सब हम चढ़ा देंगे। कहीं कहीं पर जो बिनौले होते हैं ना, जो कॉटन सीड्स होते हैं, जो भी पशुपालन करते हैं उनको पता होता है बिनौले क्या होते हैं, वो भी यहाँ पे चढ़ाए जाते हैं। सिक्का चढ़ा देंगे, ऐसे मिनस देंगे, और प्रार्थना करेंगे कि हमारे मायके में भी सभी लोग स्वस्थ रहें, सभी की रक्षा करना माँ। इसी के साथ में देवताओं का भी पूजन आज जरूर किया जाता है। जो भी आपके ग्राम देवता हों उनका भी पूजन और ध्यान जरूर कर लें। और
आज के दिन देखिए नीम का पूजन भी किया जाता है, क्योंकि नीम भी हमें रोगों से बचाती है। तो नीम का वृक्ष घर के आसपास हो तो उनका पूजन करें। और इसी के साथ में हनुमान जी का भी ध्यान आज के दिन ज़रूर किया जाता है। और देखिए ऐसे हम सभी का ध्यान करते हुए यहाँ पर भी हम ऐसे पूजा कर देंगे, सारी चीज़ हम अर्पित कर देंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे हल्दी और मीठे गुड़ के चावल और दही और ये जो हमने लोई बनाई है आटे से निम्बोली वाली, वो हम यहाँ पे चढ़ा देंगे। कुछ दक्षिणा हम यहाँ पे चढ़ा देंगे। भोग भी हम यहाँ पे लगा देंगे, जो भी भोग लेकर के आए थोड़ा थोड़ा इस प्रकार से हम मिनस देंगे। तो ये हमने देवताओं का भी पूजन कर लिया है। देखिए इसके बाद में शीतला माता से हम प्रार्थना करेंगे कि हे शीतला मैया, सदा सेली ठंडी रहियो, हमारे घर में भी शीतलता रखियो। ऐसे माता से प्रार्थना करने के साथ साथ हम बारंबार माँ से क्षमा याचना भी कर लेंगे कि पूजा में अगर कोई कमी रह गई हो तो हमें क्षमा करियो, हम पर अपनी कृपा बनाए रखियो। ऐसे बासोड़ा पूजता है। फ्रेंड्स, अगर आप मंदिर में बाहर माता को पूजने जा रहे हैं तब तो ये जो सामग्री हमें चढ़ा के आते हैं वहीं छोड़ के आ जाते हैं, और जो भी आप एक्स्ट्रा सामग्री लेकर के गए हैं उसे मंदिर के बाहर दान लेने वाले बैठे रहते हैं, आप उनको दान कर दीजिएगा। देखिए बासोड़ा पूजन का जो दान है वो सबसे ज़्यादा कुम्हार को लगता है। कुम्हार कुम्हारिन को आप दान करें। कुम्हार का अगर कोई गधा हो तो गधे को आप चारा खिलाएं, या कोई भी आपको गधा आदि मिल जाता है तो उसे आप चारा खिला सकते हैं। इस पूजा में गधे का बहुत ज़्यादा महत्व है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कुम्हार को दान करें। कुम्हार नहीं मिल पा रहा तो कोई बात नहीं, आप किसी भी ज़रूरतमंद को भी दान कर सकते हैं, लेकिन विशेष कुम्हार का माना जाता है, कुम्हार कुम्हारिन का माना जाता है, उसके परिवार को दान करना माना जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने पूजा घर पे करी है तब आप इस सामग्री का क्या करेंगे, तो जो भी दान दक्षिणा आदि आपने निकाली है उसे इकट्ठा करके आप किसी भी कुम्हार के घर दे सकते हैं, या फिर आप किसी भी ज़रूरतमंद को दान कर सकते हैं। बड़कुल्ले की माला को आप किसी मंदिर में आदि में टांग करके आ सकते हैं। जो भी आपने यहाँ पे पेड़ियाँ चढ़ाई हैं, यानी कि जो निम्बोली की पेड़ी चढ़ाई है उनको इकट्ठा करिए। दिया जो ठंडा रखा है उसको इकट्ठा करके आप इसे गौ माता को खिला सकते हैं। जो भी पत्थर या ईंटें आपने पूजा में रखी हैं उनको धुल करके वापस से आप पूजा में यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप विसर्जन कर सकते हैं। जल्दी जल्दी पूजा करिएगा सूर्य उदय होने से पहले, और सूर्य उदय होने से पहले आप इस सारी सामग्री को उठा दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट बॉक्स में शीतला माता की जय आप अवश्य लिखिएगा। आप सभी को शीतला सप्तमी अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता शीतला की कृपा सभी पर बनी रहे। जय शीतला मैया, राधे राधे।